एक बार एक छोटे से गांव में मनोज और रवि नाम के दो भाई रहते थे। दोनों प्रतिभाशाली थे, लेकिन जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण अलग अलग था। मनोज एक आलसी व्यक्ति था और शॉर्टकट पे विश्वास करता था, जबकि रवि मेहनती था और कड़ी मेहनत में विश्वास करता था। एक दिन उनके पिता ने उन्हें एक साथ बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए जिम्मेदारियाँ लेने का बिल्कुल सही समय है। मैं अपनी ज़मीन तुम दोनों के बीच बराबर बराबर बांट रहा हूँ। तुम दोनों उस पर खेती करना और उसे समृद्ध बनाना, यही तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। याद रखना, जितनी मेहनत और समर्पण तुम इस भूमि को दोगे, उतना ही ये तुम्हें धनवान कर देगा। रवि यह सुनकर खुश हुआ, क्योंकि उसे जमीन पर काम करना पसंद था और उसने इसे खुद को साबित करने के अवसर के रूप में देखा। मनोज हमेशा की तरह काम से बचने का तरीका सोचने लगा। उस दिन के बाद से रवि हर सुबह जल्दी उठता था और चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करता था। रवि ने देखभाल के साथ बीज बोए, फसलों को परिश्रम पूर्वक पानी दिया और उन्हें कीटों और बीमारियों से बचाया। रवि ने कड़ी मेहनत की, जबकि मनोज एक पेड़ की छाया के नीचे आराम करता था और अपने भाई रवि का मजाक उड़ाया करता था। उसे लगता था कि रवि अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। हे भगवान, मैं तो इस रवि को देख के ही थक गया। पता नहीं इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। आजकल तो बाजार में कितने सारे तरह के केमिकल आते हैं, जिनको डालो और तुरंत फसल उगा लो। पता नहीं ये क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। महीने बीत गए और फसल का दिन आ गया। सभी गांव वालों की तरह रवि भी अपनी फसल के लिए उत्साहित था। उस दिन सभी गांव वाले हैरान थे, क्योंकि पूरे गांव में सबसे अच्छी और ज्यादा फसल रवि के खेत में ही हुई थी। गांव वालों ने रवि की कड़ी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा की। रवि भी अपनी फसल से बहुत खुश हुआ और उसने कड़ी मेहनत का महत्व सिखाने के लिए अपने पिता को धन्यवाद दिया। रवि बेटा, मुझे खुशी है तुमने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया। बस अब तुम ऐसे ही मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो, यही मेरा आशीर्वाद। दूसरी ओर मनोज के खेत बंजर थे, कमजोर और छोटे पौधों से भरे थे। उसने समय और मेहनत बचाने के लिए रासायनिक आधारित उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके शॉर्टकट चुना था, लेकिन वे शॉर्टकट महंगे साबित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप खराब फसल उपज हुई। मनोज अपनी फसलों के परिणाम से शर्मिंदा और निराश था। उसे एहसास हुआ कि उसने एक सुनहरा अवसर बर्बाद कर दिया है। परेशान होकर मनोज रवि के पास आया और बोला, रवि, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। इसीलिए जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अब अपनी गलती को फिर से दोहराना नहीं चाहता। इसलिए क्या तुम मुझे तुम्हारे तौर तरीके से खेती करना सिखाओगे? रवि को ये जानकर खुशी हुई कि उसका भाई आखिरकार मेहनत का महत्व समझ गया है। उसने मनोज की मदद के लिए हामी भर दी और कहा, मनोज भाई, अपनी गलतियों से सीखने में कभी देर नहीं होती। तो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। रवि की मदद से मनोज ने अपनी गलतियों को सुधारने की ठानी। उसने रवि के निर्देश का लगन से पालन किया, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और स्वस्थ फसलों के पोषण के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। हालांकि इसमें समय लगा, लेकिन मनोज के खेतों में धीरे धीरे सुधार दिखना शुरू हो गया। गांव के लोगों ने भी मनोज के परिवर्तन और उसके नए समर्पण की प्रशंसा की। दोनों भाइयों की मेहनत की बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के सबसे अमीर जमींदार शर्मा जी भी दोनों भाइयों के खेत देखने आए। दोनों भाइयों की मेहनत देखकर वो भी बहुत खुश हुए। उन्हें अपने खेतों की मैनेजमेंट के लिए रवि और मनोज जैसे काबिल लोगों की जरूरत थी। इसलिए शर्मा जी ने उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा ऑफर दिया। भाई वाह,
आप दोनों ने ये साबित कर दिया है कि सच्ची मेहनत और लगन से क्या हासिल नहीं किया जा सकता, और मुझे आप दोनों जैसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है जो मेरे खेतों को मैनेज कर सके। इसके लिए आप जो भी राशि कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप दोनों जैसा ही कोई व्यक्ति चाहिए। मनोज और रवि सहित गांव वाले आश्चर्यचकित थे। मनोज ने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया था। उसने कठिन तरीके से सीखा था कि शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती, बल्कि कड़ी मेहनत और समर्पण से मिलती है। और इसीलिए दोनों भाइयों ने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के महत्व को समझते हुए अपनी नई सफलता को स्वीकार कर लिया। अपनी यात्रा के माध्यम से उन्होंने सीखा था कि सफलता की राह चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।